सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ज्ञान कलर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली बार कंप्यूटर साइंस में आप लोगों को बताया था इफ कंडीशन कैसे वर्क करती है, ठीक है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में और भी उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में कि कैसे हमारा ये चीजें एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो चलिए आते। तो आज हम लोग बात करेंगे पाइथन फ्लो कंट्रोल के बारे में। ठीक है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में देखा था इफ कंडीशन के बारे में मैंने बताया था आप लोग को कि इफ कंडीशन कैसे वर्क करती है। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ इफ कंडीशन के एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद कुछ पाइथन के फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर लूप स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर लूप स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट अ कोड ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड इन पाइथन फॉर द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर हम लोग किसी डिसीजन मेकिंग टाइप के कंडीशन को वर्क कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग या अपने पाइथन में या तो इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, या तो एलिफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, या फिर एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो यहां पर देखते हैं, यहां पर इफ दिया हुआ है, यहां पर हमने कोई एक्सप्रेशन दे दिया या फिर कोई कंडीशन दे दी। ठीक है, इसको बंद भी करना पड़ेगा हमें। इसके बाद यहां पर हमने इसका स्टेटमेंट दे दिया, तो इसकी वर्किंग क्या होती है, देखिए इसको बोलते हैं इंडेंट। ठीक है, इसकी स्पेसिंग देखिए यहां से हमने दे दी, यानी कि इसका मतलब कि इफ की जो कंडीशन है, इसकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा हम लोग हल्का सा इंडेंट करके लिखते हैं ताकि पता चले कि इसकी बॉडी यहां से स्टार्ट है, जैसा कि मैंने यहां पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो अगर इफ की वर्किंग ट्रू होती है, अगर इसके स्टेटमेंट यानी यहां पर जो मैंने कंडीशन दी हुई है अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी इसकी बॉडी में जाएगा और इस बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया भी था। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर हम देखें इफ द नंबर इज पॉजिटिव वी वांट टू प्रिंट अप अप्रोप्रिएट मैसेज। एक प्रोग्राम हमें लिखना है कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर एक नम नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था हमने एक आइडेंटिफायर लिया जिसका नाम क्या रख दिया, नम रख दिया, और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 3। ठीक है, अगर नम की वैल्यू 0 से ज्यादा है, यानी कि 3 की वैल्यू 0 से ज्यादा है, यहां पर मैंने एक इफ कंडीशन दे दी। ठीक, तो देखिए 0 से बड़ी वैल्यू 3 होती ही है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसके अंदर का सेगमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक, यानी कंडीशन ट्रू है तो यहां पर प्रिंट क्या कर जाएगा, देखिए प्रिंट के अंदर दिया हुआ नम, तो नम में क्या स्टोर है, 3 स्टोर है, तो 3। इसके बाद डबल कोड के अंदर जो वैल्यू होती है एज इट इज प्रिंट कर जाती है, प्रिंट फंक्शन है, मैंने बताया था आप लोग को। तो 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, ये प्रिंट होकर के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर कंडीशन क्या हो रही थी, ट्रू हो रही थी, इसलिए बॉडी एग्जीक्यूट करता है। मैंने फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक, अब देखिए ये बॉडी के बाहर दिया हुआ है, ये इसके इंडेंट के अंदर है, इसलिए इसकी बॉडी ये इतनी ही है, ये इसकी बॉडी के अंदर नहीं आता, तो ये क्या करेगा, एज इट इज एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं। अगर मैं नम के अंदर -1 स्टोर किया होता, ठीक है, अगर मैं नम के अंदर -1 स्टोर किया होता तो यहां पर अगर हम कंडीशन चेक कराते तो क्या -1 0 से बड़ा है, नहीं है। क्या -1 0 से बड़ा है, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती, ये कंडीशन हो जाती फॉल्स। तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है इफ की तो बॉडी के अंदर नहीं जाता, उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो देखिए इफ की बॉडी कहां है, इंडेंट यहां से है, तो इफ की बॉडी ये है, तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करता क्योंकि कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। तो इसके बाद देखिए ये बॉडी के बाहर है तो एज इट इज प्रिंट कर देता, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज प्रिंटेड। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं।
ठीक है, मैंने यहां एक कोड दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% इफ टोटल बिल अमाउंट एक्सीड 1000 रुपीज। ठीक है, हमें क्या करना है, एक टोटल बिल अमाउंट लेना है, एक बिल अमाउंट लेना है, और अगर इसकी वैल्यू 1000 रुपीज से ज्यादा हो जाए, ठीक, अगर इसकी वैल्यू 1000 रुपीज से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हमें क्या करना है, 10% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, और डिस्काउंट दे करके हमें उसे वैल्यू को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो इसमें देखिए केस हो रहा है, केस वाली कंडीशन मर रही, कंडीशनल स्टेटमेंट मर रही है, क्योंकि 1000 से वैल्यू बड़ी होगी तभी हमें डिस्काउंट देना, अगर नहीं है तो हमें डिस्काउंट नहीं देना। तो हमें किसके बनाना होगा, इसे इफ कंडीशन से बनाना होगा। देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस कोड को लिखने के लिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया, यानी कि आइडेंटिफायर बना लिया, जिसका नाम रखा हमने शॉपिंग अमाउंट। इसका नाम क्या रख दिया हमने, शॉपिंग अमाउंट। अब इसमें क्या किया, मैंने वैल्यू स्टोर कराया, यूजर को एक मैसेज दे दिया, एंटर द शॉपिंग अमाउंट। ठीक है, यूजर को एक मैसेज मिलेगा कि इंटर द शॉपिंग अमाउंट। यूजर क्या करेगा, कीबोर्ड के थ्रू इंटर करेगा कोई अमाउंट। ठीक है, तो इनपुट मेथड से हम लोग इनपुट कराते हैं वैल्यू, और वो कन्वर्ट हो रहा है इंटीजर में, यानी टाइप कास्टिंग हो रही है, स्टोर हो रही है किसमें, शॉपिंग अमाउंट पे। तो मान लीजिए यूजर ने 2000 रुपीज स्टोर कर दिया इसके अंदर। ठीक, अब यहां पर शॉपिंग अमाउंट के अंदर 2000 रुपीज स्टोर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोड को आगे एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए हमारे पे मैंने यहां पर एक कंडीशन दे दी। ठीक है, यहां पर हम इसे नहीं लगाएंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। देखिए यहां पर चेक मैं करा रहा हूं, क्या शॉपिंग अमाउंट की वैल्यू 1000 रुपीज से ज्यादा है। ठीक है, जरा चेक करते हैं, शॉपिंग अमाउंट में हमारे पास कितना रुपीज स्टोर है, 2000 रुपीज स्टोर है। क्या शॉपिंग अमाउंट यानी क्या 2000 रुपीज 1000 रुपीज से ज्यादा है? हाँ है। ठीक, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है तो ये कंडीशन क्या हो रही, हमारी ट्रू हो रही है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है, अभी मैंने बताया था अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट कर जाती है पूरी पूरी। अच्छा, इफ की बॉडी कहां है, इंडेंट देखते हैं हम लोग, तो इंडेंट इसका कहां पर है, ये है पूरा, तो ये पूरी इफ की बॉडी है, तो ये पूरी वैल्यू क्या करेगी, एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो एग्जीक्यूट क्या क्या करेगी, देखिए डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन दिया हुआ है यहां पर, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10/100 इंटू शॉपिंग अमाउंट। शॉपिंग अमाउंट में कितना स्टोर है, 2000 रुपीज स्टोर है। सॉल्व करेंगे यहां से तो यहां पर आ जाएगा 200 रुपीज। तो डिस्काउंट के अंदर वैल्यू आ गई 200 रुपीज, और प्रिंट कर दिया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट यानी 200 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, और शॉपिंग अमाउंट इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू डिस्काउंट, यानी शॉपिंग अमाउंट में डिस्काउंट माइनस करके हम लोग वैल्यू लास्ट में प्रिंट करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए। ठीक है, अभी तो मैंने बोला कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा आगे का कोड बॉडी के अंदर नहीं जाता। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके लिए भी हमें कोई केस देना हो, या कुछ और चीजें वर्क करानी हो, या कोई और कंडीशन को वर्क करानी हो, तो उसके लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर दिया हुआ है द इफ एल्स स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स स्टेट एक्सप्रेशन एंड will execute body of if only when test condition is true. If the condition is false, body of the else is executed. Indentation is always used to separate the block. इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहां पर एक एग्जांपल समझते हैं। अगर if के अंदर जो मैंने कंडीशन दी है, अगर ये ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी ऑफ इफ जो भी होगी, इसके अंदर मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया होगा वो क्या कर जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये क्या करेगा, एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, जैसे मैंने पिछले वाले में देखा था, क्या था, इफ की बॉडी, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो रही थी तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करते था और उसके बाद कुछ नहीं करता था अगर फॉल्स होती थी तो। लेकिन यहां पर क्या है, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। देखिए यहां पर एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखिए अगर हमने टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया कुछ भी, अगर ये ट्रू रहा तो बॉडी ऑफ इफ क्या करेगी, एग्जीक्यूट कर जाएगी। अगर ये फॉल्स रहा तो बॉडी ऑफ एल्स क्या कर जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। चलिए इसको एक कोड से समझते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब हम इसको दो कंडीशन पे चेक कराएंगे। नम नाम का वेरिएबल ले लिया,
और यहां पर मैंने दो कोड दे दिए, एक इफ के साथ दे दिया और एक एल्स के साथ दे दिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने नम के अंदर 2 स्टोर कर दिया। ठीक, अब जरा स्टेटमेंट में आते हैं। इफ नम इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्या 2 जो है 0 से बड़ा है या बराबर है? हाँ है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है यानी ये कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। तो क्या करेगा? इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रिंट पॉजिटिव और 0। तो प्रिंट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव और 0। ठीक है, एल्स उस केस में एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि अगर पहली कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली, इफ को वर्क करा दिया, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट कर गई, तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करती। ठीक है, अगर यहां पर मैंने केस चेंज कर दिया, अगर मैंने यहां पर -2 स्टोर किया होता। ठीक, अब जरा इफ की कंडीशन चेक कराते हैं। क्या -2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0? क्या -2 0 से बड़ा है? नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या एग्जीक्यूट करता है? हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाता है। तो प्रिंट के अंदर, यहां एल्स के अंदर बॉडी दिया हुआ है क्या? नेगेटिव नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव नंबर। ठीक है, सबको यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, अगर फॉल्स है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। राइट प्रोग्राम टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट। ठीक, एक प्रोग्राम से हम लोग समझ देखते हैं। यहां पर एक प्रोग्राम चेक करना है कि जो नंबर है क्या वो 5 का मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, अब 5 का मल्टीपल होने की कंडीशन ये होती है क्या वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 5 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो 5 का क्या है? मल्टीपल है। अगर वो 5 से डिवाइड नहीं होता तो 5 का मल्टीपल नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फंक्शन होता है मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन से बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये रिमाइंडर को प्रिंट करता है। ये क्या करता है? रिमाइंडर को प्रिंट करता है। जैसे मान लीजिए मैंने 5 को 2 से मॉडुलस किया। ठीक, तो ये क्या करेगा? दिस इज नॉट अ परसेंट, दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन। ये क्या करेगा कि 5 को 2 से डिवाइड करेगा। ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड कर 2 टाइम्स जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ये वो वैल्यू प्रिंट करेगा। तो रिमाइंडर यहां पर बचेगा 1। तो 1 क्या करेगा? ये रिमाइंडर प्रिंट करेगा। ठीक, तो इस कोड को हम लोग इसकी हेल्प से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि एक वैल्यू ले लेते हैं यूजर से। ठीक है, एक वैल्यू ले लेते हैं यूजर से। मान लीजिए मैंने ले लिया नम नाम की वैल्यू यूजर से, और इसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में। यहां पर मैंने मैसेज दे दिया इनपुट इंटर एनी नंबर। ठीक, यूजर ने क्या किया? कोई नंबर स्टोर कर दिया नम के अंदर। अब जरा चेक करना है क्या ये 5 का मल्टीपल है। अब देखिए, 5 के मल्टीपल होने की कंडीशन ये होती है अगर उसको 5 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इफ कंडीशन की हेल्प से देखेंगे। हम देखेंगे इफ नंबर मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है इसका मतलब वो 5 का मल्टीपल है। ठीक, अगर वो 5 का मल्टीपल है तो इसकी बॉडी में हम लोग लिख देते हैं, प्रिंट के अंदर एक मैसेज देते हैं, द गिवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक, अगर ये 5 से डिवाइड होने के बाद 0 नहीं दे रहा है तो हम लोग को क्या करना होगा कि एल्स स्टेटमेंट भी देना होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं एक एल्स स्टेटमेंट। यहां पर एक मैसेज देते हैं प्रिंट द गिवन नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक,
तो अगर कोई नंबर हम ऐसा देते हैं, लेट्स से मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल यूजर ने यहाँ पर 25 स्टोर किया, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 ही बचेगा, तो मैसेज आ जाएगा द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। अगर यहाँ पर यूजर ने 26 दिया होता तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 कभी ना बचता, तो इस केस में ये क्या हो जाता, मल्टीपल ऑफ 5 ना होता। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से। आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, द एलिफ इज द सॉर्ट ऑफ एल्स इफ इट्स अलाउज अस द चेक द मल्टीपल एक्सप्रेशन, इफ द कंडीशन ऑफ इफ इट इज फॉल्स इट चेक्स द कंडीशन ऑफ नेक्स्ट एलिफ ब्लॉक एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ये वर्क सेम उसी तरह करता है जैसे अभी हमने इफ और एल्स देखा था, बट यहां पर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। देखिए यहां पर क्या है, देखिए एक इफ स्टेटमेंट दिया, इसके मैंने कोई कंडीशन दे दी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेगा, एलिफ की बॉडी में जाएगा। अब यहां पर भी हम लोग एक कंडीशन दे सकते हैं। ठीक, अब सेम उसी तरह अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स के अंदर वापस से चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस दे करके वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी वर्किंग भी है। अगर एक एक्सप्रेशन मैंने दिया, अगर कंडीशन ट्रू रही तो बॉडी ऑफ इफ के अंदर जाएगा। ठीक है, बॉडी ऑफ इफ के अंदर जाके एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एलिफ के स्टेटमेंट में जाएगा, अगर एलिफ की कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ एलिफ एग्जीक्यूट करेगी, अगर एलिफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये वाला है, इसको देखते हैं। ठीक है, एक नंबर लेते हैं, नंबर की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ठीक है, एक कंडीशन दे दी मैंने इफ के अंदर, अगर नंबर की कंडीशन 0 से बड़ी है तो प्रिंट कर दे क्या, पॉजिटिव, नहीं तो फिर चेक करे, अगर 0 से बड़ी नहीं तो क्या चेक करे, क्या ये 0 से छोटी है, अगर हाँ 0 से छोटी है तो प्रिंट कर दे क्या, नेगेटिव। अगर ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर दे दिया 5, तो क्या 5 0 से बड़ा है, हाँ यहाँ 5 0 से बड़ा है तो प्रिंट क्या कर देगा, पॉजिटिव, यानी कि नीचे के कोड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर मैंने दे दिया होता -1, तो क्या ये 0 -1 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर चेक करेंगे सेकंड वाली कंडीशन, क्या -1 0 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये वाला कोड का एग्जीक्यूट कर जाएगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इफ एग्जीक्यूट कर रहा है तो नीचे के कोड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो एलिफ चेक करेगा, एलिफ अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके नीचे के कोड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप वर्किंग आगे चलती चली जाएगी। ठीक है, इस कोड को आप लोग देखेंगे करके, खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको ट्राई करिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग लूप की। ठीक है, अब देखिए लूप क्या होता है। लूप आर यूज्ड इन अ प्रोग्रामिंग टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड। लूपिंग कंस्ट्रक्ट इन पाइथन फॉर टू टाइप्स से लूप हम लोग यूज करते हैं, व्हाइल और फॉर लूप। ठीक, अब लूप का यूज क्या होता है, देखिए लूप मीन्स होता है एज अ इटरेशन स्टेटमेंट कह सकते हैं। अगर हम किसी चीज को या किसी सेगमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहें या बार बार रिपीट कराना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे कंप्यूटर प्रिंट करना है 100 टाइम्स, तो हम प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर बार बार ये नहीं लिखेंगे प्रिंट कंप्यूटर। अगर हम ऐसा करेंगे, बार बार लिखेंगे, इसको हमें 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। लूप में क्या होता है, हम किसी चीज को बार बार रिपीट करना चाहें, कोई कोड को बार बार स्पेसिफिक टाइम पे रिपीट करना चाहें, तो उस केस में हम लोग लूप का यूज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथन में 2 टाइप के लूप का यूज करते हैं, एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है कौन सा, फॉर लूप। दोनों के बारे में यहां पर हम लोग समझते हैं कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है और व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे व्हाइल लूप की। अब देखिए व्हाइल लूप क्या है। द व्हाइल लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू इटरेट ओवर अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। वी जनरली यूज द लूप व्हेन वी डोंट नो बिफोर हैंड द नंबर ऑफ टाइम्स टू इटरेट। सिंटेक्स ऑफ द व्हाइल लूप। ठीक, देखिए
वाइल लूप क्या होता है, ये वाइल लूप ऐसा इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो इतनी जब तक तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक वाइल के अंदर मैंने कंडीशन क्या है ट्रू रहेगी, तब तक वो क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब इसका यूज हम तब करते हैं जब मुझे पता नहीं होता कि कब तक हम इसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। जैसे यूजर को हम ऑप्शन दे दें कि वो कब तक उसे एग्जीक्यूट कराना चाहता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक, अब इसकी वर्किंग क्या होती है, देखिए वाइल के अंदर हम लोग कुछ कंडीशन देते हैं, वाइल के अंदर हम लोग क्या देते हैं, कुछ कंडीशन देते हैं। अब ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, इसकी बॉडी, अब बॉडी के अंदर जो भी चीजें मैंने इंडेंट के साथ अलग करके लिखा है वो पूरी एग्जीक्यूट करती रहेगी जब तक उसका कंडीशन ट्रू रहेगी। हम इसको इनफाइनाइट लूप में भी डाल सकते हैं क्योंकि कंडीशन हम ऑलवेज ट्रू रख सकते हैं वाइल लूप में, फॉर लूप में ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द जीसीडी ऑफ टू नंबर, दो नंबर की जीसीडी हमें फाइंड करनी है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हमें फाइंड करना है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया कि ए की वैल्यू एक स्टोर कर ली यूजर से और बी की वैल्यू एक स्टोर कर ली यूजर से। ठीक, अब देखिए मान लीजिए मैंने ए के अंदर स्टोर कर दिया 5 यूजर ने और बी के अंदर स्टोर कर दिया 10। ठीक, अब देखिए इसके नीचे यहां पर दिया हो वाइल कंडीशन। ठीक, अब देखिए वाइल ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू बी। क्या ए और बी इक्वल नहीं है, अभी नहीं है, देखिए ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक, तो अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो इस कोड के अंदर एग्जीक्यूट करेगा पूरा, ये पूरा पोर्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा। इस सॉरी इतना पोर्शन वाइल का है तो वाइल के अंदर का सारा कोड क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। देखिए अब ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। ठीक, तो क्या करेगा, क्या ए जो है बी से बड़ा है, ए बी से अभी बड़ा नहीं है, तो यानी कि इस केस के अंदर भी नहीं जाएगा। तो अगर ए बी से बड़ा नहीं तो बी ए से क्या है, बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्स में क्या करेगा, बी माइनस इज इक्वल टू ए कर देगा। ठीक, बी में कितना है, देखिए बी माइनस ए, यानी बी में से, यानी 10 में से 5 क्या कर दिया, माइनस कर दिया और स्टोर कर दिया किसके अंदर, बी के अंदर। ठीक, और इसका जीसीडी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, यानी कि ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, ए के अंदर क्या स्टोर था 5, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप इटरेट्स ओवर एंड a given sequence syntax of the for loop for variable in sequence body of the for। देखिए अब for loop क्या होता है, हम लोग किसी कंडीशन को किसी लिमिटेड टाइम के लिए रिपीट करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, for loop का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एक वर्किंग से समझते हैं। देखिए फॉर लूप समझने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेंज फंक्शन के बारे में। ठीक है, रेंज फंक्शन क्या करता है, फॉर लूप को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है। अब रेंज फंक्शन है क्या, लेट्स से मान लीजिए मैंने लिखा रेंज, यहां मैंने लिख दिया 5, तो ये क्या करेगा कि इसमें जो वैल्यू एग्जीक्यूट करेगी ये स्टार्ट होगी 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 तक चलेगी। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितने से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, 4 तक चलेगा। जो भी वैल्यू मैंने दी उससे एक कम तक ये वैल्यू क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, अगर हम रेंज के अंदर दो वैल्यू पास करते हैं, लेट से मैंने मान लीजिए लिख दिया 2 to 8, तो इस केस में रेंज फंक्शन क्या करेगा कि रेंज फंक्शन क्या करेगा, इसको स्टार्ट करेगा 2 से, स्टार्टिंग वैल्यू ये है। ठीक है, एंडिंग वैल्यू से एक कम, यानी 2 3 4 5 6 और 7 तक एग्जीक्यूट करेगा हमारा रेंज फंक्शन। ठीक, तो अगर मैंने यहां पर सिंगल वैल्यू इनपुट करी तो इस केस में ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा और जो वैल्यू होगी उससे एक कम तक वैल्यूज जाएगी। ठीक, अगर हमने इसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू भी दे दी और एंडिंग वैल्यू भी दे दी तो ये स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट करेगा और एंडिंग वाले से एक कम तक ये चलेगा। ठीक, अगर मैंने यहां पर 3 वैल्यू दे दी, लेट्स से कि मैंने यहां लिख दिया
रेंज 2 to 10 और मैंने यहां लिख दिया 2। तो ये क्या करेगा, 2 की वैल्यू क्या करेगा, प्लस करता चला जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए पहली वैल्यू प्रिंट करेगा 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। तो यहां तक वैल्यू जाएगी हमारे रेंज फंक्शन में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं हमारा फॉर लूप इसकी मदद से कैसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कोड समझते हैं। मुझे हेलो वर्ड को 100 टाइम एग्जीक्यूट कराना है, यानी 100 टाइम्स क्या करना है, प्रिंट करना है। एक छोटा सा कोड समझते हैं कि अगर मुझे हेलो वर्ड को 100 टाइम्स क्या करना है, प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लूप चलाएंगे। ठीक है, हम लिखेंगे क्या, फॉर। ठीक, अब इनिशियलाइजेशन करने के लिए लूप के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ता है, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, फॉर आई ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और फिर लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। अब हमें यह देखना है कि इसे स्टार्ट कहां से करना है। देखिए मुझे 100 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो या तो हम 1 से लेकर के 101 तक जाए, ठीक है, या हम 0 से लेकर के 99 तक जाए। 100 टाइम्स ये ऑलरेडी प्रिंट करेगा, तो हम सिंपल सबसे बेटर तरीका यहां पर हम 100 ले लें। तो हमारा जो लूप इनिशियलाइज होगा 0 से लेकर कहां तक जाएगा, 99 लेगा, मतलब 0 वाली वैल्यू तो लेगा ही, उसके बाद 99 वैल्यू लेगा। तो टोटल अगर मिला ले तो हमारे पास 100 टाइम्स ये प्रिंट करेगा। इसके बाद हम देखिए ये हो गया फॉर, यानी कि ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया। अब इसकी बॉडी हम लोग थोड़ा सा इंडेंट करके यहां से लिखेंगे, तो यहां हम लोग लिख देंगे प्रिंट। ठीक है, प्रिंट लिखेंगे। अब हमको क्या प्रिंट कराना है, हेलो प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करेगा हेलो, और ये 100 टाइम्स ऐसे वर्क करेगा। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, देखिए सबसे पहले हमने देखा आई नाम का एक वेरिएबल है। ठीक, अब आई के अंदर वैल्यूज आती जाएगी। देखिए आई की वैल्यू सबसे पहले जाएगी 0, यहां पर जाके स्टोर होगी 0। फिर चेक करेगा क्या 0 100 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो प्रिंट कर दो क्या, हेलो, यानी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसी तरह फिर आई की वैल्यू एक और बढ़ेगी, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर चेक करेगा क्या 100 से छोटा है, अगर छोटा है तो उस कोड को एग्जीक्यूट कर दो, यानी प्रिंट कर देगा हेलो। ऐसे करते करते ये पूरी वैल्यू क्या करता जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, और ये 0 to 99 टाइम्स क्या करेगा, इसे रन करेगा। तो इस तरह से फॉर लूप हमारी वर्किंग करती है। ठीक है, इसको हम लोग एक कोड से और समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग इसको नेक्स्ट आगे जो हमारा बचा हुआ चीजें हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, एक कोड से और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, यूजर से वैल्यू लेनी है हमें मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करने की। फॉर एग्जाम्पल राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना हमें कि एक वैल्यू चाहिए होगी जिसका हमको मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करना है। तो उसको हम ए के अंदर या किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू इंटीजर। यूजर से वैल्यू क्योंकि मुझे चाहिए तो इनपुट फंक्शन का यूज करना होगा। हम यहां लिखेंगे इनपुट एंटर एनी नंबर। ठीक, यूजर ने वैल्यू क्या कर दी, इंटर कर दी, और वो किस में स्टोर हो गई, ए के अंदर स्टोर कर गई। ठीक है, अब टेबल की अगर हम बात करें, अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल हमारा कहां शुरू होता है, 1 से लेकर 10 तक चलता है। ठीक है, किसी की अगर हम लोग टेबल प्रिंट करते हैं तो इसी फॉर्मेट में होता है, 2 1 2 2 2 4 2 3 2 3 6। तो ऐसे टेबल प्रिंट होता है। तो इसके लिए हमें लूप कहां चलाना पड़ेगा, हमें लूप चलाना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज कहां से कहां तक। अब देखिए हमें मुझे 0 रेंज नहीं देनी क्योंकि टेबल 0 से प्रिंट नहीं होता। तो रेंज कहां से कहां तक देंगे, 1 से लेकर के देखिए मुझे चलाना है 10 तक। तो रेंज में एक वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा देंगे। तो यहां हम लोग दे देंगे 1 to 11। ठीक, और प्रिंट करेंगे a इंटू आई, और ये क्या करता जाएगा, टेबल हमारा प्रिंट करता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैंने यूजर ने ए के अंदर 3 स्टोर कर दिया। ठीक, अभी यहां पर जाएगा ए के अंदर 3 स्टोर है, आई की वैल्यू पहली बार में 1 होगी। तो आई के अंदर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आई की वैल्यू यानी 1 क्या 11 से छोटी है, हाँ छोटी है, तो प्रिंट कर दे a इंटू आई, यानी 3 इंटू आई, यानी 3 इंटू 1 यानी कि प्रिंट हो जाएगा 3।
ठीक है, विदाउट फॉर्मेट प्रिंट हो रहा है अभी फिलहाल के लिए। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, अभी भी चेक करेगा क्या i की वैल्यू 11 से छोटी है, हाँ छोटी है, प्रिंट कर दे a इंटू आई मीन्स 3 इंटू 2 मीन्स 6। तो ऐसे टेबल क्या करता जाएगा 10 तक प्रिंट करेगा। जैसे ही 11th होगी i की वैल्यू, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और यहां से ये चीजें कंटिन्यू नहीं होगी, यानी 3 से लेकर के पूरी 10 तक वैल्यू 30 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद बीच की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। हर केस में ये चीजें वर्क करेगी। आप लोग इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट कराकर देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस में बात करेंगे हमारे CUET के सिलेबस के बारे में, जो कि है हमारा फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड और एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड। तो वहां से हमारा सिलेबस कंटिन्यू होगा कि उसमें हमें क्या क्या चीजें देखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।